जी वहीं से बात शुरू करता हूँ कि जिस तरह से 2-4 दिन पहले से थिएटर की बंदिश का एक सिलसिला शुरू हुआ और गवर्नमेंट पंजाब ने लाहौर के तमाम थिएटर्स को बंद किया, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ आज अमानत चंद साहब हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट और जितने भी सीनियर एक्टर मौजूद है। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट पंजाब, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, आमर मीर साहब, मिनिस्टर अतलातुल इश्तियाक और अली नवाज साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने थिएटर में फहाशी के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने पुरजोर तरीके से जो है वो थिएटर पर पाबंदी लगाई और थिएटर के मामला को देखा। और मैं मेरे ख्याल 3 दहाइयों से थिएटर से वाबस्ता हूँ। मुझे शर्म आती है उन सियासी लीडरान पे जिन्होंने वजारतें तो ली कल्चर और सकाफत की, लेकिन थिएटर्स के बारे में कोई असलाहत नहीं किए और थिएटर को बिल्कुल यतीमों की तरह छोड़ दिया। और ये गवर्नमेंट है, मुझे उम्मीद नहीं थी आमर मीर पे कि इतना वो अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा सोचा उन्होंने थिएटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा गवर्नमेंट पंजाब, आमर मीर साहब और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली नवाज साहब के लिए एक खड़े होकर तैयार करना चाहते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं। ये खराज तहसीन पेश करने का मकसद ये है कि हम भी यही चाहते हैं कि जो थिएटर पे वायलेशन करे, जो लड़की थिएटर पे फहश डांस करे, उसे 1 साल के लिए नहीं, 6 माह के लिए नहीं, उसे ताहयात थिएटर पे पाबंदी लगानी चाहिए। अब जो आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट जो जूने की बातें, वल्गर गुफ्तगू, जो आउट ऑफ स्क्रिप्ट और माशरती तौर पे हमें जो चीज़ें जो इतने सूट नहीं करते, उन आर्टिस्टों को बैन किया जाए। क्योंकि हमने तो जो अपने घरों से सीखा है, थिएटर एक मैसेज की जगह है। हम थिएटर से माशरती पहलुओं को भी उजागर कर सकते हैं। हमें करके गवर्नमेंट अपने मकसद के लिए, पॉजिटिव मकसद के लिए, जिस तरह से पोलियो है, कोई ऐसे मामला जो जिस तरह दहशतगर्दी है, उस हवाले से हमसे मामलत लें, हम उस पर कुछ ड्रामे लिखें और हम मैसेज कौन तक पहुंचाएं। बेसिकली ये मैसेज की जगह थी। उसके बाद ये थिएटर कमर्शियल हुआ और कमर्शियल थिएटर भी हमें दुख होता है। जिस तरह अमानत चंद साहब ने 20-25 साल 30 साल लगा के इतनी मेहनत करके थिएटर को आज यहाँ तक लेके आए हैं और हमने इस थिएटर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जिस तरह से अमानुल्लाह साहब ने थिएटर को खड़ा किया, कई दहाइयां लगी थिएटर को खड़ा करने के लिए, हमने अपने थिएटर का इमेज को बर्बाद किया और अपने आर्टिस्टों का भी। आज आर्टिस्ट की इमेज की ये सूरत हाल है कि अगर आप किसी थिएटर के आर्टिस्ट की बात करें तो मेरा ख्याल माशरे में एक नैब कासर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी हमारे आर्टिस्ट से। हमारे आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट रह रही है माशरे में। मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि वो आर्टिस्ट ही नहीं, शायद मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्टिस्टों को, और ये जो एक खास तबका है, मैं वो लफ्ज मीडिया में नहीं कहना चाहता जो मेरे दिल में है या मेरी जुबान में है, ये खास लोग जो हैं जो थिएटर की बदनामी का सबब बनते हैं, इन्हें और आर्टिस्टों को अलग-अलग कर दिया जाए। ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह से मंशियात फरोश होते हैं, जिस तरह से कब्जा माफिया है, जिस तरह से दहशतगर्द है, इसी तरह ये एक सिस्टम है थिएटर में। इन्हें अलग कर देना चाहिए, ये इस नासूर को थिएटर से बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने आज थिएटर का ये हाल किया। इसमें 80% प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व है इस मामला में। ये जो मामला चल रहे हैं आज, आप पूरे पंजाब में देखें, 6-6, 7-7 लड़कियां एक प्रोड्यूसर ने, जिस तरह पट्टा माफिया है ना, ईंटों वाले भट्टे पे 6-6, 7-7 मजदूर डाउन किए हुए हैं। वहाँ पे आप देखिए खानेवाल, साहिवाल, मुल्तान, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ कि जो लड़कियाँ
धंधा करती थी, उन्होंने उन बंदों में, हवेलियों में, तरफ खानों में और जो तय खाने वहाँ पे थिएटर की परमिशन लेके वहाँ पे, मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि बाहर थिएटर लिख दिया गया है, काम अंदर वो धंधे में होगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट पंजाब ने। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम पंजाब और आमिर मीर साहब और अली नवाज साहब से कि बराए मेहरबानी आप इन लोगों को सख्त से सख्त सलाह दे थिएटर को बंद ना करें, क्योंकि ये इन गंदी मछलियों की वजह से जो असल थिएटर है, जिस तरह से असल आर्टिस्ट है, ये हमारे चंद साहब बैठे हैं, शाहद खान साहब बैठे हैं, दुर्गाना रहमान साहब बैठी हैं, मुनव्वर दुराना साहब बैठे हैं, मेहदी शाह साहब, वो बिल्ला साहब बैठे हुए हैं, सुल्तान बिल्ला, ये देखिए सारी जिंदगी गुजर गई है इनको थिएटर करते हुए। इस चक्की में ये ना पिसे, थिएटर को बंद करना जो है वो इस चीज का जो है वो हल नहीं है। बराए मेहरबानी थिएटर को खोला है और एक माफिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं हमारे चंद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पहला बताऊंगा। साहब आपने सारी बात कर दी है। बड़ा अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का जो थिएटर की तरफ उनकी नजर हुई, ध्यान हुआ, इसी बहाने चलो हमारा थिएटर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये थिएटर सारे बंद कर देना फनकारों की तो गलती है, लेकिन थिएटर के साथ और भी लोग मुंसलिक होते हैं, बहुत से हाल वाले, चाय वाले, मतलब काफी लोग मुंसलिक होते हैं। तो एकदम से सबकी रोजी बंद हो देना अच्छी बात नहीं है। ये हम इसको एप्रिशिएट करते हैं। जो प्यार ने कहा, प्यार मिलने की बड़ी अच्छी बात है कि स्टेज की तरफ जो हुई है अच्छा हो जाएगा थिएटर। इसका बड़ा मेहरबानी तरीका ये है कि जो आर्टिस्ट नक्काशी करता है वो फ्री में बैन लेगा। वो अगर बैन 4 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट बैन होंगे ना तो सबको समझ आएगी। इसमें गलती हमारी है, झूठ भी बोलना चाहिए। फनकारों ने फांसी दी और फांसी नहीं यहाँ चल सकती। ये गवर्नमेंट का इस्लामी मुल्क है, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन ड्राइवर का भी थिएटर का बंद करे। वो मेन बात है, वही बात है कि आर्टिस्ट को बैन करें। 4-6 आर्टिस्ट बैन होंगे तो सबको समझ आएगी हमारा थिएटर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। थिएटर जो है वो पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है वो किसी वजह से हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत मानता है हमारे थिएटर को, दुनिया भर मैं भी जहाँ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सारे लोग ड्रामे को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि अगर मैं नहीं गंदी बात करता है तो मेरे साथ वाले करते हैं तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो अगर ये तरीका बड़ा मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट फनकारों की मानने की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हम तो उनके साथ हैं भी, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ये तरीका ठीक है कि आर्टिस्ट को बैन करें। बल्कि हो सके तो उसे हवाला में भी भेजें, हम भी फांसी के खिलाफ हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी। उम्मीद है कि आप मान लेंगे हमारी बात। बड़ी मेहरबानी। आज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, आपका कलर भी बड़े करीब से नूली के साथ है, तो ये आपको पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि थिएटर में फांसी होती है? क्या आपने पहले कभी आवाज उठाई इस इशू पे? आज आप अचानक आप अप्रिशिएट कर रहे हैं थिएटर बंद होने के बाद। मैंने हमेशा जो है वो पूरा थिएटर जो है उसे क्रिटिसाइज किया, चाहे वो नूरी का की दौरे हुकूमत हो। आपको शायद याद होगा या नहीं, कुछ पुराने दोस्तों को याद होगा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब एक प्रोग्राम था नजम अली साहब का चौपाल, जिसमें वो खुद साख्ता एक उन्होंने अरेंज प्रोग्राम किया हुआ था, जिसमें वो सीएम साहब को दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ थिएटर पे। तो मैं अचानक उस प्रोग्राम में आया था, मानव चंद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, दीदार साहब और सारे जितने भी आर्टिस्ट थे, ये प्री प्लान बैठे हुए थे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की तारीफ करनी है और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करनी है कि थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने उस दिन अपने ही मिनिस्टर को इतना क्रिटिसाइज किया था कि वो प्रोग्राम छोड़ के चला गया था। नून लीग और पीटीआई या किसी सियासी पार्टी की बात नहीं हो रही है, थिएटर की बात हो रही है। हमने हमेशा जो है वो
अच्छे थिएटर को अप्रिशिएट किया और जो बुरा थिएटर होता है उसे हम क्रिटिसाइज करते हैं। सर फहाशी, बुनियादी और रोचन ख्याली ये तीन चीजें होती हैं। बीमारी है, पूरा प्रेस का कैसे हम इसका ताल्लुक करेंगे कि ये फहाशी है या ये बुनियादी है या ये रोचन ख्याली है? इसका ताल्लुक का पैमाना क्या है? कौन करता है ये ताल्लुक इसका? ये असल में थिएटर का जो बेड़ा वर्ग जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, जब मतलब उन्होंने एक कानून पास किया कि इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है कोई भी, आपको पता है उस कानून का। उसके बाद मतलब आपको ये भी पता है कि मतलब डांस होने शुरू हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, डांस नाइटें शुरू हो गई। ये असल में थिएटर का विकास वहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पे हमारे अपने जो होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे, हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोग मुलव्वस थे, होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे। हमने निशानदेहियाँ की, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो सब हमारे थिएटर माफिया के साथ मिले हुए थे, जिसमें हमारे कुछ प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। और हमने उस वक्त भी निशानदेही की। अब हम ये चाहते हैं, हम एक आर्टिस्टों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट होंगे। आर्टिस्ट ही इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे और गवर्नमेंट पंजाब की मामूलत करेंगे। जो भी वर्कर करेगा, ज्योति सूने की बात करेगा, वर्कर डांस करेगा, बजाय कि उस पर पर्दा डालते थे कि यार चुप करो, पता नहीं की हो गया कि नहीं, हम खुद निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह। आप ये बताइएगा कि वर्कर डांस तो हो गया कि ठीक है लड़कियां करती हैं, ये जो माँ बहन की जुगती होती है ये कौन सा राइटर लिख के देता है? कोई राइटर को लिख के देता। बदकिस्मती के साथ हमारे प्रोड्यूसर्स ने राइटर को बहुत कर दिया, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। ये प्रोड्यूसर इतने बदबख्त आदमी है कि उन्होंने खुद राइटर डायरेक्टर को गायब कर दिया। इन्होंने इरफान खोसर साहब को हम रिक्वेस्ट किया करते थे किसी दौर में कि आप प्लीज एक नया ड्रामा लगा के आपके डायरेक्शन करें, ठीक है, और वो बहुत खुश होते थे। इसी वजह से सोहेल साहब जब तक एज ए राइटर डायरेक्टर काम करते रहे, थिएटर का म्यार आप खुद देख सकते हैं। सी एम मुनीर साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मैडम नईद साहबा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से ये जो हमारे अफसरान होते हैं ये हमसे बेहतर समझते हैं। अगर हम गलत हैं तो इनको चाहिए, इनकी ड्यूटी है, कौंसल है, अफसरान है, वो क्या करें। आप हमसे बेहतर समझते हैं, सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि थिएटर ना बंद करें। और कोई भी तरीका मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों से आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आप इस काम को मतलब सही कर रहे हैं तो बेहतर समझते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी सबकी रोजी ना बंद करें, कोई अच्छा तरीका करें कि जिससे ड्रामा भी साफ हो जाए हमारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी से सोहेल अहमद, इसी से मारूला खान, मुस्ताना साहब, किस का नाम है। तो इस हवाले से आप मिले सीएम पंजाब को या मिनिस्टर को? जी आप करें मिनिस्टर कल्चर से आपने मुलाकात की क्या या सीएम पंजाब? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको ये तरफ से बातचीत करते हैं, तो ये भी आप करते हैं। एप्रिशिएट हम इसलिए कर रहे हैं कि मुलाकात के बगैर एप्रिशिएट नहीं होता। आप बताएं, वैसे मुलाकात जी बात तो सुने तो क्या क्या वो नहीं करना पड़ता है, क्या करें? क्या करना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है, बाकी बात नहीं। नहीं देखिए बात सुने, हम बुरे काम के लिए हम मतलब पाउडर भी कर रहे हैं, एहतजाज करना आज जी। बात ये आपको मुतालबा लेके जाने में नहीं मानते। देखिए हम तो मुतालबा सिर्फ ये, हम तो नजायज बात मनवाए नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि हम जो बात दलदल करता है उसे आर्टिस्ट को बैन करें, तो गवर्नमेंट पंजाब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनके बैन खोले गए या 6 गाने कराए गए या 10 गाने कराए गए। हम तो कह रहे हैं बात की मुलाकात की, सीएम साहब से भी मुलाकात मेरी हुई है और आमिर मीर साहब से भी मुलाकात हुई है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब से भी मुलाकात हुई है, और उनकी मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मेहरबानी करें हमारे थिएटर्स को खोलें। बाकी आप सजा दें, आर्टिस्टों को सजा देनी है, दें जो बंदा बलगर करता है उसे बलगर की सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में एक बात तार साहब से मैं माइक दे देता हूँ। आप यकीन करें कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं जितना भाषी से बंजारी से मतलब चालू होना, मैं कहता हूँ कि एकदम हमारा थिएटर
ठीक हो जाएगा। ठीक, बस बिल्कुल बात आती है कि मतलब अच्छे तरीके से हमें समझाएं और हमारा थिएटर साफ करें। हमें भी तकलीफ होती है जब फांसी होती है, नहीं बिल्कुल हम वो कौम नहीं है, फांसी वाली कौम नहीं है, हम तो बड़ी गैरतमंद कौम है। हमारे कारनामों को दुनिया जानती है जी, हमारी अच्छा जी, सुहेल अहमद एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर में और बड़े बासर शख्सियत है। इस हवाले से वो आपका साथ देने के लिए तैयार है, कभी आपकी उनसे कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? सुहेल साहब ने पहले नंबर पे तो थिएटर को काफी देर से पहला कह दिया और थिएटर के लिए जो वेल विशेज है वो हमेशा सुहेल अहमद साहब की हमारे साथ रही है। जब भी अब इंशाल्लाह का फजल खुदा हम कोशिश करेंगे, मानव साहब मैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट करेंगे एक मरतबा फिर आगे करेंगे जी। करो सवाल। आप नहीं समझते कि आज के थिएटर में मेल आर्टिस्ट की निस्बत जो लड़कियां फीमेल आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा मजबूत है कि बड़े बड़े नाम अमानत चंद साहब जैसा नाम, आप जैसे शाहिद खान साहब के गाना जैसे नाम यहाँ पे बैठे हुकूमत को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और माजरत भी कर रहे हैं फाशी पे, और जिनकी वजह से हम माजरत भी कर रहे हैं, जिनकी वजह से मकसद वही है, जिनकी वजह से थिएटर बंद हुए हैं, सी हुए हैं पूरे पंजाब के थिएटर की तरफ से एक सॉरी का वीडियो मैसेज भी नहीं करता है। देखिए ना तो हम माजरत कर रहे हैं, माजरत वो करते हैं जो गुनाहगार होते हैं। जो माजरत जो सजा पाएगा, जो माजरत का हकदार होगा तो उसे माफी मिलेगी। बात है कि इन नई लड़कियों की वो आज मैं बात जरूर करूँगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीएम पंजाब से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थिएटर्स में जो बदमाश माफिया है, गुंडा माफिया है, इससे भी थिएटर की जांच चलवाई जाए। आप अगर स्पेशल ब्रांच को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो कुछ थिएटर्स में कुछ गुंडे बदमाश अनासर भी लगे हैं जिनकी वजह से ये आने वाली लड़कियां 8 दिन में प्रोड्यूसर के ये यहाँ पे लाखों में जाओगे ना 2-2 लाख पेमेंट देती है और कुछ और उससे अगर कोई बनवा जाकर डॉक्टर बनवा साहब जी बहुत कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कमजोर है, ये इतने लोग नहीं है जी। नहीं, ये मस्कीन लोग हैं, ये कहाँ बदमाशा बेचारे, आप ना करेंगे मानिए आपकी ये इतने नहीं है, इतनी पावर नहीं है। मतलब आपको पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को गोलियां भी लगी हैं, आपको ये भी पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को ढूंढे भी लगे हैं, आपको ये भी पता है कि प्रोड्यूसरों को थप्पड़ भी लगे हैं। आप ये बातें छोड़ दीजिए, ये मुश्किल लोग हैं। दो सवाल आपसे, सॉरी फैसलाबाद में आप देखें कि आर्टिस्टों के मुंह में पिस्तौल उठा के काम करवाया जाता है। वो प्रोड्यूसर मतलब अब मैं यहाँ कहूँगा कि प्रोड्यूसर मिल रहे हैं, यहाँ मैं कहूँगा कि प्रोड्यूसर बेचारे मस्कीन है। जो फीमेल को पाबंदी लगती है वो 24 घंटे में वो पाबंदी को खत्म करा के फिर उसी थिएटर में काम करती है। इससे बेहतर नहीं है कि तमाम प्रोड्यूसर इत्तेहाद करके उन लड़कियों को बैन कर दें अपने थिएटरों में काम करने से कि वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगी ना आपको काम करने देंगे। तो आपको ये नौबत नहीं है। सबसे ज़्यादा देखें, मैं सब आपको देखो, आपकी इतनी पेमेंट नहीं है जितनी वो कल की आने वाली लड़की रहती है। जब आप इस गन को निकालेंगे आप ठीक हो जाएंगे, उनको क्यों नहीं निकालता प्रोड्यूसर या थिएटर मालूम। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, आप ये जो कहते हैं ताकि कुछ फिल्मों में लीड हो जाती है। मैं एक मरतबा से 10-15 साल पहले की बात ही मैं मेट्रो थिएटर खड़ा था, एक नई लड़की मेरे पास है कोरोना में गुजरी है, मान साहब मेरे पास खड़े हुए थे। तो मैंने कहा मान साहब मेरे को अभी तक में हैरान है, पूरी कोरोना तो लगने लगी है। तो कहते पुत्र जिन्होंने नहीं है तो लेनी बात ये नहीं होगी। बात सिर्फ ये है कि एक जो आर्टिस्ट थी, मैं आर्टिस्टों की बात कर रहा है, बैन थी एक मरतबा जुल्फी साहब बैन जुल्फी साहब लेफ्ट हो गए थे, गुलाम नबी बानी साहब जो थे वो जैकलिन इन्फॉर्मेशन थे। तो जब बानी साहब ने उन्हें बहाल किया तो मैं लड़ने के लिए चला गया बानी साहब के पास कि आपने इसे क्यों बहाल किया, करप्शन मुझे पकड़ा गया, बंदा करप्ट आदमी है, क्यों इसे बहाल किया। मैंने उनके साथ में लड़ाई की। दूसरी बात यह है कि जिन आर्टिस्टों को ये ऑफिसर बैन लिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह का फजल होगा, हम उनका भी गिराव करेंगे। कैसर सनावला साहब, कैसर साहब, कैसर सनावला साहब, सर एक मिनट तो दे जरा। थिएटर में छापा पड़ा है, उसमें आपको
याद होगा कि तहत कानून थे वो ऑडियंस में बैठे थे और यूं ही उन्होंने बनकर देखा तो वो देखने आ गए उन्होंने मैंने जरूर बोलना है, शुक्र का पिछली दफा नीचे आया। आखिरकार ये क्या वजह क्या आप अब कैसे कह सकते हैं कि मतलब नहीं हो वो तो अंदर बैठे हुए थे। मेरी बात सुने, हम आपकी इंफॉर्मेशन जान दो, आप वहाँ पे मजबूर हो तो मैं आपकी मैं मजबूर था ना पता नहीं, मेरी बात सुने, ये एक ऑपरेशन जी आप ये आपका जवाब जी सर भाई जो आपने बात की है ये बिल्कुल गलत है कि उन्होंने डॉक्टर देखा मैंने छापा मारा। मैं उस ड्रामे में परफॉर्म कर रहा था और गुड लक हमारी ये है कि 4 से 5 सहाफी कल्चरल रिपोर्टर भी ड्रामा देख रहे थे। कैसे तो ये सब है मैंने बोला तो ये बात गलत है कि उन्होंने देखा तो देना, अगर देखा तो उसका प्रूफ देंगे। हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं जैन भाई और जितने भी साफी भाई हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि गुनाह मैंने किया, शाह खान ने किया जी बलकर 3 महीने के लिए इसको टाइम कर दो, साल के लिए कर दो। बाकी जो 70 बंदे थे जो कोई काम करते हैं उन 69 लोगों का क्या कसूर है, उनका चूल्हा ठंडा क्यों? जिसने गुनाह किया है वो फीमेल है, मेल है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए बस। शायद सर हुकूमत को सबसे बड़ा जो राज है वो गाने ये कुछ नहीं बोलनी है। वाशी है, पुरानी है। एक दिन के किसी और नहीं काम बोलनी। करते हैं कि आइंदा खबर का डंडा हेडलाइन ऐलान करती है। जो आपके ड्रामे होंगे उनमें जो डांस है वो नहीं होगा। डांस के बगैर ड्रामे चलेंगे। बात सुने, डांस तो बड़ा इतिहास ये गाने हैं। मैं बताता हूँ आपको, आप जो 3-4 साल ड्रामा चला ना जिसका नाम जन्म की मैरी चादर थी, उसमें भी रक्स था, डांस था। तो डांस अगर तहजीब के दायरे में किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब डांस देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे घरों में टेबल पर भी डांस चल रहा होता है तहजीब के दायरे में। ये डांस नहीं हो रहा, ये एक डांस की टर्म्स बना दिया लड़कियों ने, ये जो जिसे हम मुजरा टाइप कहते हैं कि मतलब ये डांस ऐसा नहीं है कि आप खुद भी देख सके, बच्चों को तो दूर की बात है। मैं सिर्फ ये मुजरा बात यह है कि जो गवर्नमेंट इस्लाहात बना रही है थिएटर के हवाले से, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आर्टिस्टों को भी उस बोर्ड में शामिल किया जाए। हम बताएंगे कि किस तरह से, मतलब मैंने हमेशा देखा कि जब प्रोड्यूसर्स को बुलाया ना चीफ सेक्रेटरी में, क्या हुआ कि सब मशवरा दो बेहतर हुआ है तो जाने ने एक गाना बता दिया जाने में मैं पूछना नहीं कर रहा मीटिंग का मतलब कि 4 गाने से 6 करा रहे हो, ठीक है। इन्हें तो ऐसी डिपेंड नहीं करना। मैं सिर्फ ये कहना कि आर्टिस्ट की कमेटी बनाई है, कैसे प्लेयर साहब आएंगे ये तो हम गल करते हैं। ताहिर अंजुम साहब एक सवाल का छोटा सा जी, जवाब। ये बहस हमारे भी बाल सफेद हो गए यहाँ पे जी, और आपने भी रंग काला किया हुआ है, किसी भी रंग काला किया है। सदियों से सालों से ये बहस चलती है, पाबंदियाँ भी लगती हैं, थिएटर खुल भी जाते हैं। कोई ऐसा लाहे अमल हुकूमत के साथ बैठ के पेपर पे आपने ना माजी में बनाया है तो क्या फ्यूचर में बनाने का इरादा है कि आइंदा ये सूरत पैदा ना हो? इशफाक साहब वाकई जिंदगी के अदबी शोर उम्र की शादी में काफी वाक चुके हो गए हैं। कभी भी इस्लाहात बनने ही नहीं दिए इस माफिया ने। मैं बार बार माफिया का नाम लेता हूँ। माफिया कौन सा वो माफिया? माफिया आपको भी पता ना, आप रहे करने देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप सभी करें प्रोड्यूसर माफिया। आप ये चेक कर लीजिएगा जिस प्रोड्यूसर ने मतलब मेहरान के बाद कोरोना आ जाने वो तो कोई बात नहीं, अगर मोटरसाइकिल के बाद बराबर आ जाने वो माफिया था कोई ऐसी बात नहीं। प्रोड्यूसर माफिया पूरा ये रेगुलर चलता है, 35 साल से काम कर रहा है। इन्होंने हमेशा आर्टिस्टों को इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बात खत्म है ना। हम अब इस्तेमाल प्रोड्यूसरों के लिए नहीं होंगे, हम ड्रामे की बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे, हम इस माफिया के खिलाफ करेंगे और जो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो हम उसका जो है वो इंतजाम हम खुद करेंगे। ये आप कैसे दिया सबसे बात जी।